इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम तोफ़ा अली अलैहिस्सलाम। मदद। सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए और जहाँ पर भी रहिए कुल्ले ईमान के साए अक़दस में रहिए। आमीन या रब्बुल आलमीन। 19 रमज़ानुल मुबारक, ईमान रमज़ान का ये 19वां बाब जो आज शब क़दर के आमाल के साथ साथ 19 रमज़ान की उस शब का भी ज़िक्र करेगा जिस शब में अमीर कायनात ने अपना रोज़ा अफ्तार किया अपनी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के घर में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। मुअल्लिफ किताब में लिखते हैं, मफाती में दर्ज है, ये शब क़दर की रातों में सबसे पहली रात है। शब क़दर ऐसी अजीम रात है कि आम रातें इसकी फजीलत को कभी पहुँच नहीं सकती, क्योंकि इस रात का अमल 1000 महीनों के अमल से बेहतर है। इस रात तकदीरें बनती हैं और रूह के जो मलाइका हैं सबसे अजीम हैं, वो इसी रात परवरदिगार के हुक्म से फरिश्तों के हमरा ज़मीन पर आते हैं। ये मलाइका इमामुल अस्र अज्जलल्लाहु ताला की खिदमत में हाजिर होते हैं और हर किस्म के मुक़द्दर में जो कुछ भी होता है उसकी तफसील हज़रत की खिदमत में पेश करते हैं। शब क़दर के इस सादत वाली रात में इमाम बगैर मोमिनीन के कुछ कहे या जहाँ पे जुमला में लिखूं बगैर मोमिनों की इल्तिजा के आप उनके तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। उनकी उज़्र गुज़ारी जो अभी उनकी ज़बान से अदा भी नहीं हुई उसको भी आप महसूस करके उन तमाम बद आमालों को ख़त्म करके उनके दराजात को मज़ीद बुलंदी दे देते हैं। उनके नामा अमाल में एक इबादत की 1000 अजर व सवाब आप अता कर देते हैं। कितना करीम है मेरा मौला। और हम इतनी इनायतों पर भी, इतनी शिफातों पर भी हम एक लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह या शुक्राने का नहीं बोलते। हम अपनी खुशियों में मगन हो जाते हैं। दरअसल हकीकत शब क़दर की जो पहली रात है ये इन कुर्बतों को हासिल करने वाली रात है। उन फ़ज़ाइलों को, उन फजीलतों को, उन मुक़द्दरात की सीरतों को हासिल करने वाली रात है कि इस रात में आइम्मा अलैहिमुस्सलाम तमाम मसूरात हाशमिया मुसलसल सूरह क़द्र की तिलावत कर रहे हैं जो हिजाब खुदा में महफूज है। कहीं तलाश करने की ज़रूरत नहीं। अब्तर का पता तुमको कौसर से चलेगा, कौसर का पता तुमको कुरान से मिलेगा। तुम चाहते हो तुमको मिले इल्म का सागर, वह इल्म तुम्हें दरे आले मोहम्मद से मिलेगा, वह इल्म तुम्हें दरे सैयदा से मिलेगा। हर राज का, हर तहकीक का, हर खोज का जवाब सिर्फ तुम्हें दरे आले मोहम्मद से ही मिलेगा। और तुम्हें इन नशीब व फराज को अबूर करके उनकी दहलीज पे अपने सर को
रखना नहीं है, सजदा रेज़ करना है। ये उनका कहना नहीं कि तुम हमें सजदा करो, नहीं, वो ये नहीं कहते। वो कहते हैं सजदा करो रब्बे कायनात को। तुमने सजदा इसलिए करना है क्योंकि इंसान देखने का आदी है, देख के ईमान लाता है। वो और हैं जो गैब पे ईमान रखते हैं, जो आले इमरान कहलाते हैं। इसलिए अल्लाह ने ज़रिया रखा। और उनका कहना भी यही है कि तुम अगर सजदा रेज़ हो रहे हो तो हमारे लिए नहीं, तुम उस ज़ात वाहिद के लिए सजदा रेज़ हो रहे हो जो परवरदिगार आलम है, जो इला है, जो वहदहू ला शरीक है। इस शब कद्र में तुम्हें वहदहू ला शरीक तलाश करना है। तुम्हें इस्तग़फ़ार पूरे साल करना है, कसरत से कसरत से कसरत से तुम्हें रजब शाबान में करना है, ताकि तुम्हारे सामने से ये पर्दे हटें, तुम्हें तजल्लियात नज़र आएँ। और जो लोग पूरे ईमान और यकीन से एहसास के साथ चलते हैं, जो नमूद व नुमाइश की इबादत नहीं करते, उनको ये तजल्लियात नज़र आ जाती हैं। ऐसे ही थोड़ी मुअल्लिफीन कुछ ऐसे हैं जो कब्रों से वापस आए हैं, कुरान को तहरीर दोबारा किया है, फिर अपना मकसद हयात मुकम्मल कर लिया, कब्रों में चले गए। मौजज़े होते हैं उन्हीं के साथ हैं जो आजिज़ होते हैं, जो आजिज़ नहीं होते उनके साथ मौजज़े नहीं होते। तुम्हारी अगर मैं में भी ये ईमान है कि वो मैं सिर्फ तुम अल्लाह की वजह से कह रहे हो, फिर तुम कुल पे हो। और अगर तुम्हारी मैं में वो ईमान नहीं, सिर्फ ये कि मेरी मैं है, तो फिर तुम उन अंधेरी गारों में गर्क कर दिए जाओगे जहाँ पर आज तक वो कौमें लानती का तबक बनी हुई हैं, जिनको कभी भी उरूज हासिल नहीं हुआ, जो हसद और लालच में जलते रहे। ये शब कदर वो रात है। और आज की रात इमाम आली मकाम, जिन्होंने सिर्फ सन 40 हिजरी में एताकाफ नहीं किया, इस वजह से वो जानते हैं कि ये उम्मत मोहम्मदिया एताकाफ रहने नहीं देगी। मेरे मौला अपनी बेटी के घर आए हैं, जनाब उम्मे कुलसूम के घर। बेटी ने दस्तरखान लगाया है। ये भी कहना गलत है कि आपने 2 से 3 चीज़ें रखी। जिस बेटी की माँ सिर्फ 6 रोटियां बनाती हो और उन 6 रोटियों में एक रोटी जनाब फ़िज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा को और 5 बंदन 5 में तकसीम होती हो, क्या आप समझते हैं उनकी बेटी ने 1 से 2 चीज़ें दस्तरखान पर रखी होंगी? नजासतें आले मोहम्मद के घराने से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। नजासतें इनकी तरफ बढ़ने से डरती हैं, नहीं, हम इनके पास नहीं जाएंगे, ये तो इतने पाक हैं कि हम नीस्तो नाबूद जल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। बेटी ने बाप के लिए अफ्तार का एहतमाम किया। हसनैन शरीफैन और बाब वफ़ा, बाब हिजाब अस्मत, पर्दे के परवरदिगार, तशरीफ़ लाए, दस्तरखान पर बैठे, सूखी रोटी करने वाला, जो हौज़ कौसर का मालिक है, आज सूखी रोटी से दुनिया में अपना आखिरी अफ्तार कर रहे हैं मेरे मौला। ये मैं उस शब का जिक्र कर रही हूँ जिसकी सुबह 19 की रमज़ान में तब्दील होने वाली है। अफ्तार किया मेरे मौला ने, पूरे खानवादे को देखा, कुछ तो सोचा ही होगी, लेकिन शुजा हैं, बहादुर हैं, मर्द हैं, कर्रार गैर किरदार हैं, कर्रार गैर फर्रार हैं, बाकिरदार हैं, बासलाहियत हैं, बाइख्तियार हैं। आँखों को बंद किया, उठ खड़े हुए, इबादत में पूरी रात
मसरूफ़ है, मुसलसल चाश्त की तलाश में है, और औक़ात सहर तक जब पहुँचे हैं तो बेचैनी का आलम यह है, लेकिन चेहरा नूर से मुज़य्यन है मेरे मौला का। जनाब उम्मे कुलसूम ने जनाब ज़ैनब से कहा, आज बाबा की कैफियत बहुत मुतग़य्यर है। बीबी ने कहा, संभाल लो अपने आप को, क्योंकि फजर के बाद बाबा का वो दीदार होने वाला है जिस दीदार में हमें करबला नजर आएगी। मेरे मौला ने अमाल सहर किए। सहरी के लिए मेरे मौला ने सिर्फ 2 खुरमे अपने लिसान सिद्क़ पे रखे और कहा, परवरदिगार आलम, तेरा बड़ा एहसान है कि तूने इस ज़मीन के ज़ाख़िरी आखिरी निवाले को मेरी ज़बान तक पहुँचाकर इस रिज़्क़ को मकसद हयात बख्श दी। फिर आपने 2 घूंट पानी पिए। जब पानी आपके हलक से उतरा तब आपने आंखों में आंसू लेके कहा, हाय हुसैन, हाय करबला। जब वो आंसू, वो पानी गले से उतरता हुआ मौला के सीने में आया, फिर आपने सीने पे हाथ रख के कहा, हाय मेरा हसन, हाय मेरा गरीब, ये गरीब मदीना है, ये गरीब करबला है। जनाब ज़ैनब ने बाप की आंखों से आंसुओं को साफ करके कहा, बाबा ज़ैनब मौजूद है। बाप ने बेटी के हाथों पे बोसा दिया और जैसे ही हाथों को उठाया तो सामने कमरे बने हाशिम का चेहरा नजर आया। पास बुला के कहा, अब्बास, तुम आज से इस खानवादे के लिए अली हो। जैसे नुसरत में मैं रसूल खुदा के साथ रहा, तुमने अपनी बहनों और अपने इमाम आली मकाम के साथ रखना है। सहर फजर की तरफ करीब बढ़ी। मौला ने जल्दी से अपनी अबा को ज़ेब-ए-तन किया। निकलने लगे तो मुर्गाबियों ने खींच लिया। मुर्गाबियों की जिक्र में आज जिक्र नहीं था। मौला के लिए तड़प थी, रोना था, क्योंकि ज़ाहिरन मौला को देख नहीं पाएंगी। बार बार अबा के दामन को पकड़ के खींचती हैं, बार बार आंखों से आंसू बहाती। मौला ने कहा, इतना हुब ना कर इस दुनिया से, ये दुनिया किसी काबिल नहीं, ये दुनिया लालच और मता में है। इनको ये खौफ भी नहीं कि अल्लाह का महीना है, वो महीना जिस महीने के लिए मुसलसल इंसान को कहा गया है कि अपने ईमान की सनत को निखार ले, अपने ईमान की अहमियत को निखार ले। इमाम ने अपना कदम बैत सैयदा से बाहर रखा, दूसरा कदम मस्जिद कुफा में आया। इमाम ने कहा, इब्ने मुलजिम से उठ जा, नमाज अदा कर। क्यों उधर लेटा अपने आमालों को छुपाए हुए है? जो तू लेकर आया है मैं उससे वाकिफ़ हूँ। एक वक्त था तूने मेरी तीमारदारी की थी, आज वो वक्त है कि तू हिर्स और लालच में है। तूने सब्र और ज़ुहद को छोड़ दिया। जा, आज से तू जहन्नुम का आबादकार हुआ। मौला खड़े हुए, गुलदस्ता आज़ान बुलंद की, मौला के सर पे वार हुआ। जिब्रील ने नदा दी, क़तलल अमीरुल मुमिनीन, क़तलल अमीरुल मुमिनीन, क़तलल अमीरुल मुमिनीन। मेरे मौला ने परवरदिगार की तरफ रुख करके कहा, शुक्रन अल्हम्दुलिल्लाह, फुस्तो बिरब्बिल काबा। आज अली कामयाब।
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।